संविधान हत्या दिवस 25 जून, जिसे संविधान हत्या दिवस के रूप में जाना जाता है। ये भारतीय राजनीति का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जिसने कई सारे बदलाव भारतीय राजनीति में कर दिए और इमरजेंसी इस दिन इम्पोज की गई थी। तो इमरजेंसी इम्पोज होने के बाद में भारतीय राजनीति में और कौन से नए आयाम डेवलप होने के मार्ग प्रशस्त हो गए थे और इमरजेंसी के दौरान क्या-क्या किया गया था, उस सारी बात पे हम बात करेंगे। इस शॉर्ट वीडियो में हम समझेंगे कि कौन से अधिकारों को सस्पेंड कर दिया गया था, क्या प्रोसीजर इसमें यूज़ किया गया था और हम ये समझेंगे कि क्या कारण रहे थे जिसकी वजह से इमरजेंसी इम्पोज की गई थी। सो लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक एंड डोंट skip the video before the end. When call for संपूर्ण क्रांति shook इंडिया गवर्नमेंट, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज देखें तो संपूर्ण क्रांति टर्म यूज में आया है। सो स्टार्टेड द संपूर्ण क्रांति सर जेपी मूवमेंट, जयप्रकाश नारायण नाम आपने काफी सुना है। 1 years ago this month left an indelible mark on the country, इसने एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी थी। शेपिंग द कोर्स ऑफ नॉट ओनली बिहार बट ऑल्सो नेशनल पॉलिटिक्स, केवल बिहार पर नहीं, जेपी का जो आंदोलन शुरू हुआ था वो बिहार में शुरू हुआ था, पर इसने सिर्फ बिहार पर नहीं पूरे देश पर अमिट छाप छोड़ी थी। एंड इट पेव्ड द वे फॉर एन ऑल्टरनेटिव टू द कांग्रेस डोमिनेंस, कांग्रेस का जो डोमिनेंस हुआ करता था आजादी के बाद से भारतीय राजनीति में, उसके ऑल्टरनेट या उसका क्या विकल्प हो सकता है, उसके लिए मार्ग प्रशस्त कर दिए गए थे। वाइल मूवमेंट ऑफ दिस इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री इज संपूर्ण क्रांति, इसका नाम संपूर्ण क्रांति है। कॉल फ्रॉम द पटना's गांधी मैदान on June 5th, 1974. The seed few months earlier, when on March 18, student gathered the Bihar Assembly. स्टूडेंट्स ने जब बिहार असेंबली को मार्च 1974 में ही घेर लिया था, तब से इस मूवमेंट या संपूर्ण क्रांति के लिए मार्ग प्रशस्त हो गए थे। जेपी ऑल्सो इन्वोक्ड जवाहरलाल नेहरू, जेपी इस आंदोलन में जवाहरलाल नेहरू को भी याद करते हैं और एक तरह से कोट करते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू यूज एंग्री लैंग्वेज, मैं किसी तरह की कोई भद्दी भाषा का इस्तेमाल नहीं करूंगा, बट वॉट आई एम गोइंग टू से विल कंटेन द आइडिया ऑफ अ रिवोल्यूशनरी, वो एक क्रांति का आइडिया है। इट विल नॉट बी इजी टू एक्ट अपॉन देम, इस आइडिया पर या इस विचार पर, इस रिवोल्यूशन पर कार्य करना बहुत इजी नहीं होगा। यू विल हैव टू मेक सेक्रीफाइसेस, अंडरगो सफरिंग्स, फेस लाठीज एंड बुलेट्स, फिल अप जेल्स, आपको जेलें भी भरनी पड़ेगी, लाठियां भी खानी पड़ेगी, गोलियां भी खानी पड़ेगी, कई सारी कुर्बानी आपको देनी होगी। सेड बाय जयप्रकाश नारायण। फ्रेंड्स, दिस इज अ रेवोल्यूशन, अटल रेवोल्यूशन। उन्होंने कहा ये क्रांति है और ये संपूर्ण क्रांति। दिस इज नॉट अ मूवमेंट, ये कोई आंदोलन नहीं है। नॉट मेरली फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली, ये केवल बिहार असेंबली को भंग करने के लिए एक मूवमेंट नहीं है। वी हैव टू गो वेरी फार इन द वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को कोट करते हैं कि हमें अभी बहुत दूर जाना है, हमें अभी बहुत दूर के रास्ते तय करने हैं। द पीपल हैव स्टिल टू ट्रेवल मेनी लॉन्ग माइल्स अचीव दैट फ्रीडम, जिस आजादी की हमने, जिस स्वतंत्रता की हमने परिकल्पना करी है, उसके लिए अभी हमें बहुत दूर जाना है। जिसके लिए भगत सिंह और उनके कॉमरेड साथियों ने बलिदान दिया था, उसके लिए बंगाल के, महाराष्ट्र के और पूरे देश के कई सारे या शहीदी दी थी, जिनको या तो गोलियों से मार दिया गया या फिर उनको फांसी पर लटका दिया गया। मिलियंस ऑफ कंट्रीमैन फिल्ड द जेल्स अगेन एंड अगेन टू अटेंड द फ्रीडम, कई सारे लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी है, बट फ्रीडम उसके 27 साल बाद। द पीपल आर ग्रोनिंग, हंगर, सोरिंग प्राइजेस एंड स्टॉक एवरीवेयर, सभी जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, भूखमरी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। ये विचार जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति के जो मुख्य तत्व है उसमें बताए थे। सो लेट्स टॉक अबाउट द इंडियाज डार्केस्ट आवर ऑफ मेजर इवेंट्स रिलेटेड टू द इमरजेंसी, उस पर बात करते हैं कि क्या टाइमलाइन है, कैसे क्या हुआ था, क्या क्रोनोलॉजी रही। फर्स्ट 1975 बात है 12 जून, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट चुनाव प्रक्रियाओं में माल प्रैक्टिसेस या करप्शन के बेसिस पर इंदिरा गांधी की सांसदी या उनकी लोकसभा में सदस्यता जो है उसको 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर देता है। अबाउट द इलाहाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया जाता है। ऑन 24 जून ऑर्डर पर स्टे मिल जाता है और स्टे का फायदा उठाते हुए ऑन 25 जून इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है, देश में आपातकाल घोषित कर दिया जाता है और सेम डे से प्रेस सेंसरशिप या प्रेस की जो आजादी है उसको रोक दिया जाता है, पर प्रेस पर एक सेंसरशिप लगा दी जाती है। 1 जुलाई सिविल लिबर्टीज सस्पेंड कर दी जाती है, जितनी भी सिविल लिबर्टीज है उन सबको सस्पेंड कर दिया जाता है। 5 जुलाई 24 ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे 24 अन्य जितने भी संगठन हैं उन सबको बैन कर दिया जाता है।
24 जुलाई लोकसभा आपातकाल के फेवर में वोट करता है। ऑब्वियस सी बात है, मेजोरिटी थी। 5 अगस्त को मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट इंपोज कर दिया जाता है, यानी कि आंतरिक सुरक्षा के लिए एक स्पेशल कानून इंपोज कर दिया जाता है कि आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। ऑन द नेम ऑफ दिस 9 जनवरी 1976 में आ चुके हैं 7 फ्रीडम्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है, उन सबको सस्पेंड कर दिया जाता है। 4 फेब को लोकसभा को 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। 2 नवंबर को 22nd अमेंडमेंट पास किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो 22nd अमेंडमेंट है वो किया जाता है। आगे बात करेंगे, आगे की स्लाइड में इसके बारे में ज्यादा अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है। इट वॉज नॉट जस्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई इट इज कॉल्ड अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, इसे कहा जाता है कि ये अपने आप में एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था। सो वी विल टॉक अबाउट दिस। 1970 18 जैन को लोकसभा इलेक्शन, 9 जैन को जनता पार्टी लॉन्च होती है। 16 मार्च को चुनाव शुरू होते हैं, इलेक्शन बिगिन। 21 मार्च को इमरजेंसी विड्रॉ कर ली जाती है एंड द रिजल्ट ए 2 मार्च को जनता पार्टी की सरकार बनती है, जनता पार्टी। नाउ थिंक अबाउट, जो लोग उस टाइम पर थे, 50 इमरजेंसी को हो गए हैं, तो उन 50 सालों के बाद भी कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी यादें हैं जो अभी तक उनको पता है उस टाइम पर क्या क्या हुआ था। सो लेट्स हैव सम लुक अबाउट दिस। इंडियन एक्सप्रेस ने इस पर बहुत अच्छे कुछ शॉर्ट्स दिए हैं, उनको मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ। आई नेवर केप्ट अ डायरी ड्यूरिंग द इमरजेंसी। मैं इमरजेंसी के दौरान कभी भी डायरी नहीं रखती थी, बट दो आर एडिटर कुलदीप नैयर एडवाइज्ड रिपोर्टर्स टू मेक डायरी नोट्स। अगर पॉसिबल हो तो आपको अपने साथ डायरी रखनी चाहिए ताकि आप कुछ नोट्स बना सके जिनको लेटर और कभी काम में लिया जा सके। पर उस टाइम पर जैसा कि हमने देखा है कि प्रेस को सेंसर कर दिया गया था, तो इनको पता ही नहीं था कि ये सेंसरशिप कब हटेगी, क्या हमारे देश में न्यूज़पेपर्स भी वापस से पब्लिश होंगे या नहीं होंगे। बट as the writer says, but some events are so indelibly etched in in your memory that you can recall them half a century later. कुछ ऐसे मेमोरीज हैं जिनको आप आधी सदी के बाद भी वैसा ही महसूस कर सकते हैं, वैसा ही रिकॉल कर सकते हैं, विदाउट एनी प्रिसीजन, विदाउट एनी नोट्स। उनके लिए किसी नोट्स की जरूरत नहीं होती है। On June 26 around 4 AM, I was woken by a phone call. मुझे कॉल आता है from my sister Roxana informed me that Jay Prakash Narayan, known universally as JP, and many other opposition leaders had been arrested. उनको अरेस्ट कर लिया गया है। जनसंघ लीडर नानाजी देशमुख who had, जो कैसे करके बच जाते हैं अरेस्ट होने से, थैंक्स टू अ टिप ऑफ, जिनको कोई टिप देता है कि आप यहाँ से निकल जाइए अदरवाइज पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी, had alerted Roxana's husband, उन्होंने रोक्सना के हस्बैंड सुब्रमण्यन स्वामी को भी घर छोड़कर चले जाने के लिए एडवाइस किया था। माय हस्बैंड वीरेंद्र कपूर आल्सो जर्नलिस्ट टू द यूएनआई न्यूज एंड ऑफ दोज अरेस्टेड, जो पकड़ाए गए हैं उनके लिए वो यूएनआई ऑफिस में जाते हैं। आवर्स लेटर रोक्सना रेंग अगेन टू टेल मी टू स्विच ऑन द रेडियो। रोक्सना बोलती है कि आप रेडियो ऑन कीजिए, और जैसे रेडियो ऑन करते हैं उसमें न्यूज आ रही होती है, इंदिरा गांधी हैड इम्पोज्ड इंटरनल इमरजेंसी, इंदिरा गांधी ने आंतरिक आपातकाल लागू कर दिया है। I telephoned my Abdul Rahman requesting that the bin be sent so that I could visit the detained leaders for a report. ये चाहती है पत्रकार कि इनको एक इंडियन एक्सप्रेस की इनकी न्यूज एजेंसी है उसकी एक वेन भेजी जाए ताकि जिन लोगों को डिटेन किया है, हाउस अरेस्ट किया है, उनको जाकर ये रिपोर्ट कर सके। एंड द सीजन रहमान वॉज कोशस, जो इनके एडिटर इन चीफ है, जो चीफ रिपोर्टर है, उस चीज को लेकर बहुत भयभीत है। एंड ही सेड वार्निंग दैट वी वेट टिल वी न्यू द गवर्नमेंट्स इंटेंशंस। पहले जब तक सरकार के इरादे कंफर्म नहीं हो जाए हमें ऐसा कोई भी एक्ट नहीं करना चाहिए। That morning, like many other newspapers, had electricity supply to the cut. प्रेस पर जाने वाली बिजली ही काट दी गई थी। As the paper went to bed. Early afternoon when I reached, जब मैं पहुंचती हूँ तब तक एक ऐसा वाक्य जिसे मैं कभी नहीं बोलती मेरा इंतजार कर रहा था। That is called the संविधान हत्या दिवस। So what was that? On 25th June 1975, the day Constitution was killed. इस दिन वास्तव में संविधान की हत्या कर दी गई थी। एट मिडनाइट इंदिरा गांधी इम्पोज्ड इमरजेंसी नॉट फॉर द नेशन बट टू सेव हर ओन सीट आफ्टर बीइंग कन्विक्टेड ऑफ, सो शी इम्पोज्ड द टू होल्ड द जस्ट टू प्रिवेंट हरसेल्फ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द सीट। फंडामेंटल राइट्स सस्पेंडेड, ओपन जेल्ड, प्रेस सेंसर्ड। शी डिडंट डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने संविधान को नहीं डिफेंड किया। शी डिसमेंटल्ड इट फॉर पावर, उन्होंने इसको पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया था। आपातकाल में मीसा के तहत 1 लाख लोग जेल गए थे और लालू की बेटी का नाम मीसा भी ऐसे ही पड़ा था। इज न्यूज कटिंग। When citizens become suspects, every call was tapped, every letter was opened.
Every home was watched. Under Misa, 1.1 lakh people were jailed to trial. Even courts wouldn't help because habeas corpus under Article 32 बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसमें अपने संवैधानिक अधिकारों, मौलिक अधिकारों के लिए आप हाई सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं. द habeas corpus was suspended, से भी सस्पेंड कर दिया गया था. इंडिया इक्वल टू क्राइम, जिसने भी क्रिटिसाइज किया, जिसने भी आलोचना करी, वो अपराध था. दैट वाज द कॉन्स्टिट्यूशन. इंदिरा डिडंट जस्ट रूल द कॉन्स्टिट्यूशन. 20 constitutional amendment, any constitution. This was a surgical attack on democracy. Made president, judiciary and election subservient to secular. उस टाइम पर हमारी प्रियम्बल या जो उद्देशिका है उसमें सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड भी ऐड किए गए. 42nd कॉन्स्टिट्यूशन, बट साइलेंस्ड एक्चुअल फ्रीडम, जो वास्तविक स्वतंत्रता थी उसको साइलेंस कर दिया गया था. एक्सटेंडेड 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था. दिस वाज अमेंडमेंट. 42nd अमेंडमेंट वाज नॉट just an amendment. It was a constitutional hijack. Can you realize it? Press was into a propaganda censorship approval, but jailed for speaking truth. जिन्होंने भी सच बोला उनको जेल जाना पड़ा. दूरदर्शन and All India Radio become government phones. अब्राहम लैम्स ब्लैंक किसी तरह का कार्टून नहीं बना रहे थे. इंडियन एक्सप्रेस रैन एडिटोरियल इन प्रोटेस्ट. यहाँ पर एक पिक्चर भी शो की गई है. वो अपने विरोध प्रदर्शन स्वरूप अपने बॉक्सेस को ब्लैक बॉर्डर में पैक कर रहे थे. इंदिरा didn't just silence the press, used it to rewrite reality. वो कुछ सत्य को दोबारा लिखने के लिए इनको यूज कर रही थी. इंदिरा गांधी didn't the constitution, she killed it. A rubber stamp surrendered to the government. Habeas corpus, the right to challenge illegal arrest, was abolished. For 21 months, India had no free speech, no press freedom, no opposition, and no legal rights. Getting this? No apology from the women or the party who did it till date. Think. Stay connected for such interesting stories with us.